अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 20वां दिन है। चलिए जानते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट्स क्या क्या हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच सऊदी अरब के यनबू पोर्ट पर मौजूद सेमरेफ ऑयल रिफाइनरी पर हवाई हमला हुआ है। इसके अलावा यूएई और कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने हाल ही में सऊदी अरब, यूएई और कतर के तेल ठिकानों को खाली करने की वार्निंग दी थी। सऊदी ने आज ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी है। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि हमारे देश के पास ईरान को जवाब देने की पूरी ताकत है। ईरान के हमले पहले से प्लान किए लगते हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से अब ज्यादातर तेल यनबू पोर्ट से ही भेजा जा रहा है। भारत ने मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत ऐसे हमलों की निंदा करता है और इसे तुरंत रोकने की मांग करता है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पहले ही कह चुका है कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एनर्जी से जुड़ी हुई फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक ईरान ने सऊदी के यानबू में सामरेफ रिफाइनरी पर हमला किया था। इसके अलावा कुवैत और कतर के एनर्जी फैसिलिटीज पर भी हमले किए गए हैं। ईरान ने देश विरोधी गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान के इंटेलिजेंस मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तार लोगों पर अमेरिका और इजराइल के लिए काम करने का आरोप है। इनमें 13 कथित जासूस भी शामिल हैं, जिन्हें दक्षिण पूर्वी ईरान से पकड़ा गया है। मंत्रालय ने दावा किया है कि ये लोग देश में अशांति फैलाने और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम ईरान में इराक सीमा के पास 5 हथियारबंद नेटवर्क को भी खत्म करने का दावा किया गया है। ईरान की ओर से खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर नए हमले के बाद आज 19 मार्च को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक की तेजी है। जंग शुरू होने के बाद से भारत में क्रूड की कीमतें लगभग दुगनी होकर $146 पर पहुंच गई हैं। इसके बढ़ने से भारत में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% से ज्यादा गैस आयात करता है, इसलिए वहां की हर हलचल हमारी जेब और इकोनॉमी पर असर डालती है। अगर कच्चा तेल इसी लेवल पर बना रहता है तो सरकारी तेल कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल डीजल बेचना मुश्किल होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत के शेयर बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को सेंसेक्स 3.26% यानी कि 2496 अंक गिरकर 74,207 पर बंद हुआ। निफ्टी 3.26% यानी कि 775 अंक टूटकर 23,002 पर बंद हुआ है। करीब 3:15 बजे सेंसेक्स 3.29% यानी कि 2,527 अंक गिर गया था। इसकी वजह से ये 74,153 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 3.32% यानी कि 790 अंक गिरकर 22,984 पर चल रहा था। हालांकि बाजार बंद होते होते इसमें थोड़ा सुधार हुआ और बाजार में गिरावट की बड़ी वजह क्रूड ऑयल की कीमतों में आई बढ़ोतरी को माना जा रहा है। ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पर हमले के बाद क्रूड में लगातार तेजी देखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।